हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 88 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.1 को। फर्स्ट सम देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे कि हमारे पास जो भी सिचुएशन दे रखी है हम उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे और एंड में देखेंगे कि क्या हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अगर हमारे पास ये फॉर्म आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x+1 सारे की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे बेटा हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या a+b सारे की पावर 2 किसके बराबर होता है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab। ये लगा दी, यहाँ पे ये ब्रैकेट थी तो इस ब्रैकेट को खोल लिया, सबको एक तरफ ले आए, ये टर्म कट गई और ये बची है। क्या आपकी ये इस फॉर्म की है? बिल्कुल इसी फॉर्म की है। b की वैल्यू 0 हो सकती है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो ये हमारे पास इसी फॉर्म की है। तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। सेकेंड पार्ट, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। यहाँ पे तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है नहीं, बस ये ब्रैकेट्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सबको एक तरफ लेके आएंगे, ये इसी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब दो ब्रैकेट्स हैं तो इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x और x की मल्टीप्लाई x² -2 और x की मल्टीप्लाई -2x, x और 1 की मल्टीप्लाई x -2 और 1 की मल्टीप्लाई -2। सेम इसी तरह से ही सबको एक तरफ लेके आए, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दी, रिमेनिंग ये बची। यहाँ पे बेटा x² की टर्म तो है ही नहीं, बल्कि वो होनी सबसे ज्यादा जरूरी थी, डेफिनेशन यही थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये टर्म तो होनी चाहिए, ये है नहीं, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सेम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक तरफ लेके आएंगे, ये हमारे पास इसी फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। अगेन इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, सबको एक तरफ लेके आना है, ये आएगा, इसी फॉर्म का है, बिल्कुल इसी फॉर्म का है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। अब बेटा इस लेवल पे आके आपको दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। सिक्स पार्ट, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। हाँ, इसको खोल लेते हैं, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, सबको एक तरफ लेके आए, क्या आया 7x माइनस 3। अगेन यहाँ पे बेटा आपकी x² की टर्म नहीं है, और x² की टर्म नहीं है तो ये इस फॉर्म में नहीं बना, और अगर ये इस फॉर्म में नहीं बना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। डिस्कस करते हैं अब सेवंथ पार्ट को। सेवंथ पार्ट, x प्लस 2 सारे की पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू में x² माइनस में 1। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी सारे की घात 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 ab², इस तरह से इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, सबको एक तरफ लेके आएंगे। क्या ये इस फॉर्म में है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c? नहीं, इसमें तो क्यूब वाली टर्म भी आ रही है, नहीं ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 सारे की घात 3। यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी सारे की घात 3 का।
सबको एक तरफ लेके आएंगे, जो टर्म कट रही है काट देंगे, जो प्लस या माइनस हो रही है उनको सॉल्व कर देंगे तो इस फॉर्म में आया है। क्या ये हमारे पास इस फॉर्म की है? बिल्कुल इसी फॉर्म की है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि एक आयताकार भूखंड है और उसका क्षेत्रफल इतना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमने क्या मान लिया? ब्रेड्थ। चौड़ाई को क्या मान लिया हमने? x मान लिया। चौड़ाई क्यों माना? क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो पहले तो हमें चौड़ाई पता होना चाहिए ना, तभी हम उसका दुगना करके एक ज्यादा कर पाएंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगी? इसका डबल कर दीजिए, प्लस में एक, ये आपके पास क्या आ गई है? लेंथ आ गई है। अब रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो वहीं पे एरिया आपके पास दे रखा है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की हमने गुणा कर दी, ये हमारे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन दी गई सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई क्या था? चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा थी, तो दुगने से एक ज्यादा कर दिया। क्षेत्रफल की बात हुई तो इन दोनों की हमने क्या कर दी? गुना कर दी, और हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं अब। सेकंड पार्ट में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, दो क्रमागत, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो जो ज्ञात करने उसी को x मान लेते हैं। हमने फर्स्ट इंटीजर को क्या मान लिया? x, और उससे अगला क्या बनेगा? x+1, लगातार लेने थे। फिर इनकी प्रोडक्ट दे रखी है तो इनकी गुना कर दिया, 306, ब्रैकेट खोल लिए, एक साथ ले आए हैं। ये हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन आ गई है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये तो बेटा बिल्कुल आसान था। दो लगातार इंटीजर लेने थे, x और x+1, इनकी प्रोडक्ट, इनकी गुना करनी थी, 306 के बराबर रखना था, आ गई इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखिए अब। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, आज से 3 साल बाद जो दोनों की उम्र होगी उनकी प्रोडक्ट, उनकी गुना कितनी आएगी? 360, 360 आएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बेटा जो हमें ज्ञात करना होता है उसे ही हम क्या मान लेते हैं? x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x मान ली। अगर रोहन x साल का है तो रोहन की माँ कितने साल की हुई? उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या आ जाएगा? x+26। ये है दोनों की प्रेजेंट एज। बात हो रही थी हमारी 3 years from now, आज से 3 साल बाद। पहले देख ले, आज से 3 साल बाद दोनों की उम्र क्या होगी? आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद रोहन की एज। अब रोहन अगर x साल का है तो 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल उसमें जोड़ दिए हैं, x+3। ऐसे ही अगर अब रोहन की माँ x+26 साल की है तो 3 साल बाद इसमें 3 और जोड़ दो, कितने साल की होंगी? x+29, 26 और 3 29, x+29 साल की होंगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अब इनकी आयु का गुणनफल, नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 360, ये दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, x और x की गुना x², x और 29 की गुना 29x, 3 और x 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। सबको एक तरफ ले आते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 और माइनस का 360। इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का ये आएगा आपके पास 37273। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो दी गई सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना, x, और रोहन की माँ थी 26 साल बड़ी, तो x प्लस 26। बात हो रही थी 3 साल बाद की। अब रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 3 का। अब रोहन की माँ x प्लस 26 साल की है तो 3 साल बाद कितने की होंगी, x प्लस 29। अब इनकी आयु का प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट कितना निकालना है, हमें 360 दे रखा है, ब्रैकेट सॉल्व करी हैं, सबको एक तरफ लेके आए हैं और इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover. अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दें तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। We need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो हमें निकालनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, x। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x, डिस्टेंस दूरी हमें कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर। बात टाइम की भी हो रही है तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय होता है बेटा दूरी बटे चाल। अब बात हो रही है कि 3 घंटे ज्यादा, तो हमारे पास दो समय आएंगे, एक तो पहले वाली स्पीड से और एक बाद वाली स्पीड से। ठीक है, स्पीड अगर हम x लें तो कितना टाइम लगेगा, दूरी 480 है, चाल कितनी है, x है, इतना हमें टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम स्पीड को 8 कम कर दें तो डिस्टेंस तो हमारे पास वही है, स्पीड कितनी है, x माइनस 8। अब ये टाइम लगेगा, ये टाइम इससे 3 घंटे ज्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने लगाया है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस दूरी तो दोनों बार कितनी है, वही दूरी है, बस चाल में फर्क आ रहा है। पहले किसी चाल से चल रही थी और दूसरी कंडीशन में हमने 8 किलोमीटर कम कर दिए, तो पहले चाल x थी तो दूसरी कंडीशन में क्या होगी, x माइनस 8। अब ये अंडरस्टूड बात है भाई, जब चाल हम कम करेंगे तो समय ज्यादा यही वाली ट्रेन लेगी, तो ज्यादा वाले समय में से हमने कम वाला समय घटा दिया और दोनों ही समय में कितना फर्क आया, 3 घंटे का। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। अगर ये आप कर लेते हैं तो उसके बाद तो टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग और आपकी इक्वेशन आ जानी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है और ये कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पीड कम हो गई है। टाइम का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल एक बार नॉर्मली ली और दूरी बटे चाल एक बार 8 कम करके ली, ये दो समय आए हैं। अब ज्यादा समय कौन सा है, जब हमारे पास चाल कम है, धीमी गति से चलेगी तो टाइम ज्यादा ही लगना है। और कितने का फर्क आ रहा है हमारे पास, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि इन दोनों ही टाइम्स का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x, चाल अगर x है तो समय कितना आएगा, ये टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x माइनस 8, जब स्पीड x माइनस 8 है तो टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों ही टाइम्स का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बटे में है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। x और x माइनस 8 का एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट ही आएगी। अब जब इस सारे को इससे डिवाइड कटेंगे ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x की 480 से हमने गुना कर दी है, माइनस के 480। अब इस सारे को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी हमने 480 से गुना कर देनी है। एलसीएम लेने का बेटा यही तरीका होता है, ब्रैकेट को खोला है, आर पार गुना करी तो हमारे पास ये आई, तीनों में से 3
पूरी टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दी गई सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेसिक और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 के। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।